रिसेंटली हमारी नॉलेज में एक इशू आया है जिसमें कि दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के 7 लोगों के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, जिसमें कंप्लेनेंट उन्हीं के स्कूल की एक टीचर है, जिसका एलिगेशन है कि उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसके सर्विस रिकॉर्ड को लेकर स्कूल मैनेजमेंट ने मैनिपुलेशन किया है, उसके साथ चीटिंग और फ्रॉडरी हुआ है, जिससे उसकी सीनियरिटी, प्रमोशंस और सैलरी बेनिफिट को लेकर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने जो रजिस्टर किया है एफआईआर, वो अंडर सेक्शन 420 और 38 ऑफ आईपीसी के तहत रजिस्टर हुआ है। 420 का मतलब है चीटिंग, फॉर्जरी, और इसमें ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। स्कूल मैनेजमेंट अगर बेल एप्लीकेशन लगाता है तो वो एक डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि वो उनको बेल ग्रांट करता है या नहीं करता है। दूसरा, 420 में जो पनिशमेंट है वो है मैक्सिमम 7 years की इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद फाइन। वो भी कोर्ट, ये तो ट्रायल का इशू है, कोर्ट ही डिसाइड करता है कि उसमें उस एलिगेशन में कितना मेरिट है और क्या डॉक्यूमेंट है, क्या रिकॉर्ड है, क्या विटनेसेस हैं, उसको लेकर ये डिसीजन होता है और कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है। बट मैक्सिमम इसमें 7 years की इम्प्रिजनमेंट है। ऐसे ये इशू बड़ा कॉमन है प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के लिए कि टीचर्स की डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैनिपुलेट करना, जिससे कि हर साल एक स्कूल को ऑन एवरेज 50 से लेके 70-80 लाख का जो है बेनिफिट, अंदाजन शायद उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये एक अपने आप में एक इकोनॉमिक ऑफेंस भी है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बहुत आपका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि आपका सीनियरिटी पे, आपकी हर साल की इंक्रीमेंट पे पड़ेगा। आपकी सैलरी हर साल जो इंक्रीमेंट होता है या आप एज पर पे कमीशन बढ़ता है तो उस पर आपको फ़र्क पड़ेगा। प्लस उसकी सीनियरिटी या प्रमोशंस जो होती है, जो हर 10 साल पे आफ्टर योर ज्वाइनिंग आपको 10 साल पे एमएसीपी मिलता है टीचर को, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। प्लस अगर कोई टीचर 5 साल के बाद छोड़कर जाती है तो उसका ग्रेचुटी का इंटाइटलमेंट होता है। अब आप टीचर को वो शो ही नहीं करते हैं कि वो परमानेंट है, हर साल उसकी ज्वाइनिंग जो है एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एक फ्रेश अपॉइंटमेंट दिखा दिया जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी 11 महीने के लिए है। वो जून की सैलरी उसको नहीं दिया जाता है। जो कि जून में वेकेशन जब होती हैं तो पेरेंट्स से पूरी फीस टीचर्स की सैलरी के नाम पर ही लिया जाता है, लेकिन टीचर को सैलरी भी एक एक महीने की, अगर सारे टीचर्स की सैलरी बच जाती है और स्कूल के पास आती है, स्कूल नहीं देता है, तो वो एक अपने आप में एक हैंडसम अमाउंट जून की सैलरी का भी बनता है स्कूल के पास। ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस के साथ साथ एथिकली और मॉरली भी काफ़ी रॉन्ग है। कई बार तो ये इशू टीचर्स की नॉलेज में होता है, लेकिन मजबूरन क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो टीचर्स को मजबूरी में उन कंडीशंस के ऊपर काम करना पड़ता है, जानते हुए भी कि वो उनसे फोर्स चैरिटी करवाई जाती है कि वो अमाउंट जो उनको सैलरी में जाना चाहिए उनसे ज़बरदस्ती या कैश में लेकर या उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा कर किसी दूसरे अकाउंट में, जो कि सोसाइटी के मैनेजमेंट के ही लोगों का अकाउंट होता है या कोई सोसाइटी के चैरिटेबल अकाउंट होगा जो कि उनके लिए एक्सेसिबल है, तो वहाँ पर चला दिया जाता है। ये इसका रीज़न है कि बहुत कम टीचर्स ये जानते हैं कि उनकी पोस्ट एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। एटलीस्ट दिल्ली में ये दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के प्रोविज़न से गवर्न है। उनकी अपॉइंटमेंट कंडीशंस, उनकी सैलरी की जो कंडीशंस है, उनकी ग्रेचुटी है या उनकी टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं या टर्मिनेशन किस तरह से होगा, वो सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में लिखा हुआ है, और टीचर्स हर तरह से वो प्रोटेक्टेड हैं। बट टीचर्स को नॉलेज नहीं है उस एक्ट के अपने राइट्स के बारे में, इसलिए वो सफ़र कर रहे हैं आज दिल्ली में। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो एक टीचर के पास, किसी भी एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। आप जैसे ही कोई स्कूल ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट आप रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट से कि आपको कोई प्रूफ दे दें कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो इस डेट से आपने ज्वाइन किया है और आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं। तो वो लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट शो किया जाए और आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी एक्चुअल दिया जाए। अगर इन केस मजबूरी में आपको उसके बिना भी करना पड़ता है तो कुछ और तरीके हैं, जैसे कि आप अपनी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी वो आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। जैसे कि आप टीचर्स की जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, या टीचर्स डायरी को आप जो होती है टीचर्स डायरी आप लिखते हैं वो उसकी आप रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं।
इसके अलावा स्कूल में आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं उस क्लास के बच्चों की रिपोर्ट कार्ड पे भी टीचर्स के साइन होते हैं, तो उस ईयर में आप वहाँ पर टीचर थे, आप वहाँ पढ़ा रहे थे, तो उससे भी एक रिकॉर्ड पता चल सकता है। या स्कूल की मैगज़ीन होती है, उसमें भी पब्लिश होती हैं टीचर्स की या क्लास की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। या और बड़े सारे तरीके हैं जैसे कि आप अपनी डेट ऑफ जॉइनिंग को का प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट को ऑनलाइन भी ये डिटेल सारी पब्लिश करनी होती है यूडाइस के डेटा के ऊपर, या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी इनको अपनी स्टाफ स्टेटमेंट हर साल देनी पड़ती है, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और सैलरी कंडीशंस उसमें लिखी होती है। वो आप आरटीआई के थ्रू आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे लगा के आप उनसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है और हर साल इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है टीचर्स को। आपकी 10 साल की सीनियरिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपके एमएसीपी काउंट होता है। फिर आपका ग्रेजुएटी, अगर आप 5 साल हो जाते हैं तो आपको ग्रेजुएटी मिलनी होती है, जो कि बड़े इजीली ये मैनिपुलेशन करके ये हो जाता है। वो तभी मैनिपुलेशन होती है जब आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके पास आपका ये प्रूफ जो है वो रहे। बहुत जगह पर ये रिकॉर्ड होता है, इवन सीबीएसई में भी ये रिकॉर्ड जाता है, टीचर्स हमारे पास कितने हैं, तो उन टीचर्स की डिटेल्स वगैरह भी सब जाती हैं, तो वहाँ से भी आप आरटीआई से निकलवा सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। तो इन सब के थ्रू आप थोड़ा अवेयर रह के अपनी अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ज़रूर याद रखिए, और उसको ध्यान से कहीं पर ये सारा प्रूफ और विटनेसेस अपने पास कहीं सेव करके ज़रूर रखें।